देखिए, जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, डिस्कोवरा को नाक कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। जो नरेंद्र मोदी एंड टीम के पास नहीं उसे दिमाग कहते हैं। हम उनसे सीखेंगे। क्या पीड़ित है, करोड़ों लोगों को कैंसर है, कीमोथेरेपी नहीं मिली, करोड़ों लोगों को न्यूरो की शिकायत है, दौड़े पड़ रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई में लगाया है। और माँ बाप को और घर परिवार को, समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। आप मुझे एक रोजगार की व्यवस्था कीजिए मेरी काबिलियत के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि मुझे एक डीएम कलेक्टर बना दीजिए, जितने मेरी काबिलियत है उतना मुझे काम दीजिए। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर, सुनिए, आत्मनिर्भर भारत कब नहीं था और भारत का युवक कब नहीं था। भारत में सिप्ला है, विप्रो है, ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये हमेशा ही रहे। हर आदमी टाटा नहीं हो सकता, इस बात पर नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री, और हमें कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। पहले वो बनिए। गलत क्या कहते हैं, यही तो सवाल है, गलत क्या कहते हैं। और मैं आज अंबेडकर भवन दिल्ली आया हूँ। किस लिए आया हूँ ये बताऊंगा। पहले सबसे पहले आपके श्रोताओं को और पाठकों को हृदय की गहराइयों से जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे, मैं कथाकथित समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ कि आर्थिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार संभव है क्या। नरेंद्र मोदी क्या कर रही है, लोगों को बांट रही है, नफरत फैला रही है, बिल्कुल सेम अंग्रेजों वाले काम, लोगों को बांटना और राज करना। हम उसके विरुद्ध आए हैं। हम सरकार से ये नहीं कहते कि हमारे 50 गज का प्लॉट हमारे नाम। देखिए, विवादित टिप्पणी की अगर बात करेंगे ना, विवादित टिप्पणी की अगर बात करेंगे तो पूरी बीजेपी में 90% नेताओं को जेल हो जाएगी। हम तो समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले, हम समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जब कांग्रेस शोषण पे चरम पे थी, 2011 में हम ही उसके खिलाफ थे। हमने जड़ से उखाड़ फेंकी थी कांग्रेस। हम उस हर मंच में नजर आएंगे जहां शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही होगी। ये वाले और साउथ ब्लॉक में अपने पीएम कार्यालय में बैठने वाले, उन्हें नहीं दिख रहा भाई, उन्हें नहीं दिख रहा। क्योंकि देखिए, आपके बदन पे कपड़ा कम है और आप कश्मीर में खड़े हैं तो आपको सर्दी लगेगी, तो महसूस होगा कि सर्दी लग रही है। और बड़ी मोटी सी जैकेट पहनेंगे और शिमला जैसी गर्मी लेंगे, दिल्ली जैसी, कश्मीर में खड़ा होकर, तो उन्हें क्या पता सर्दी का एहसास। हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। हम क्या कहते हैं, राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे। समाजवाद क्या है, सबके हिस्से में सबकी रोटी आए, जिसकी लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, अंबेडकर ने लड़ी, महात्मा गांधी ने लड़ी। हम इस विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने काला पानी की सजा से बचने के लिए अंग्रेजों के सामने पूरा लंबा लेट गया और उनके सरनेम में वीर लग गया। आज तो देश विकास कर रहा है, समझ रहे हैं क्या बात कर रहा हूँ, देश विकास कर रहा है। अरे देश का विकास कब नहीं हुआ, जब करोड़ों लोगों को कुर व्यवस्था से निकाल के समाज की मुख्य धारा में अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति ने जब लाया, तो क्या विश्व के पटल पे इस देश का नाम नहीं था। अरे इस देश का नाम कब नहीं हुआ, जब महात्मा गांधी जैसे वीर क्रांतिकारी ने इस देश में जन्म लिया, कब नहीं था। अरे सुनिए, हम बिहारी, अरे हम बिहारी हैं, सुनिए, हम बिहारी हैं। संघर्ष के बारे में हमसे ना पूछना। आधे पेट खा के ना 1400 किलोमीटर का सफर करते हैं, सियासत खाते हैं, सियासत पीते हैं, सियासत ओढ़ते हैं, सियासत बिछाते हैं। हमें एमपी एमएलए नहीं बनना। सुनिए, हमें एमपी एमएलए नहीं बनना। हम बिहारी हैं, हमारे खून में इंकलाब दौड़ता है, समझ रहे हैं। कभी पूरे देश में चुनाव होगा ना, आप जर्नलिस्ट से कभी जाना बिहार, कभी लोकगीत सुनाई देंगे आपको। तो साहब, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, दे दीजिएगा जेल। बहुत गरीब परिवार से आते, बिना छत के मकान में रहते हैं। आज भारत में गरीबी है, मानते हैं आप क्या? अगर ये कहते नहीं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे, अरे मरी माँ की छाती से दूध पी रहा था एक बच्चा कोरोना काल में विश्व के पटल पे। वो छवि क्या क्या सोचते हैं कि नई दिल्ली के बाहर KFC है, बड़ा बर्गर है, किंग बर्गर है, ये है वो है। यही भारत की पहचान है। 20 रुपए के पराठे खा के ना पटना तक का सफर करते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस में। क्या बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये छवि होनी चाहिए भारत की, लेकिन इससे इनकार कैसे कर सकते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी। आप ही कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, मत दीजिए, पता चल जाएगा। क्यों नौबत आई देने की, 80 करोड़ लोगों को क्यों नौबत आई राशन देने की, इस पे कोई बात करेगा। ये भी तो अच्छे दिनों का संकेत है। जो लोग मोदी राशन दे रहे तब भी दिक्कत है, ना दे तब भी दिक्कत है। अरे हम तो कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे तो दिक्कत, राशन दे रहे। देखिए, आप लोग कह रहे हैं ना, आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को की आपको सहमत करता हूँ। और इस बात को मत काटना, प्लीज अपलोड कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के, हम इस देश की बहुत बड़ी आबादी कीड़ों मकोड़ों जैसा जीवन जी रही है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। जो गरीब तबका है, हर किसी का शोषण, अधिकारी से लेकर प्रशासन तक, समाज में जो थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा मजबूत है, पैसे में है, उसका भी, इसको भी झेल रहा है।
तो सब मुझे ऐसा लगता है कि समस्या इस बात की है कि अगले 10 साल तक भारत में एक भी बच्चे नहीं होने चाहिए और अगले 10 साल बाद 20 साल तक एक ही बच्चा होना चाहिए और उस एक बच्चे पे सरकार को मजबूत पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर वो एक बच्चा ये तो जन जागरूकता की आवश्यकता है ना। लोग तो कहते हैं बच्चा अल्लाह की देन अरे है, भगवान की देन है, तो क्या करेंगे। मेरे अब्बा का विकास हूँ मैं, अपनी अम्मा और अब्बा का, उनके हनीमून से मेरा विकास हुआ है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, समझ रहे ना क्या किया मैंने। लेकिन ठीक है माता रानी, तो इसके लिए सुनिए जिम्मेदार मोदी सुनिए जी माता हैं। रानी, ठीक है अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना किया, आपके सामने नजरें मिलाने की ताकत दी मेरे भगवान ने। जो मूर्ति खड़ी है ना, वो प्रतिमा खड़ी है, ठीक है। और हमने देखिए मोदी जी, आप किसी ने ये वीडियो देखी नहीं देखी, बीजेपी IT सेल देख लेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं और हम जुल्म को मानने से इनकार करने वाले लोग हैं। हम सलाह से डरते नहीं। आप मुझे मोहम्मद इरफान के नाम से जानिए, लेकिन मैं खुद को एक अच्छा भारतीय, एक अच्छा नागरिक हर पल बनाने की कोशिश करता योगी हूँ। को भोगी कहा था आपने, बताइए उस पे क्या सुनिए कहेंगे, भोगी सुनिए, कैसे हैं वो? आप मैं आप सभी पत्रकारों को कहा कि गुरु गोरखनाथ पीठ का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आते हैं गुरु योगी जी महाराज, गुरु अगर मोह माया को नहीं मारे और जब तक तू कैसे योगी बनेगा और एक योगी का आशीर्वाद समझते हैं। इसीलिए जब ये भी उनके नाम पूरे किसी जैन मुनि या साध्वी के चरणों में जाके देखे क्या त्याग है। पूरी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, अच्छा ना मर जाए, ऐसी सहनशीलता। हम वो लेकिन इस धार्मिक गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की है, हमें आग लगानी। आइडियोलॉजी, विचारों की व्यक्तिगत लड़ाई है। हम विचार मोदी जी विचारों की लड़ाई नहीं है, नफरत कर मोदी जी से। अगर मैं लड़की होता और वो 18 साल की उम्र में मिलता तो मैं माँ कसम खंबे पे चढ़ जाता हूँ उनसे शादी करने के बात लिए। बताइए। हाँ, मोहब्बत करता हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी से, तो आप लड़की होते तो क्या करते चढ़ जाता हूँ उनसे शादी करने के लिए। मोदी जी से? हाँ इतना वैसे प्रेम है। आप कह रहे नफरत है तो प्रेम इतना है। मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी। मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे हूँ। हाँ मैंने भी शादी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हाँ मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह बिया करके गोना नहीं करूंगा, ना बिया करूंगा ना गोना करूंगा। हाँ। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बिया करूंगा और गोना नहीं करूंगा भैया। हर राष्ट्र की तो वही तो नारा लेकर चल रहे हैं मोदी जी, महिलाओं का सम्मान। नरेंद्र मोदी ना विरोधी है। कर्नाटका में देखें, आप लेडीज हैं, आपने सर खोल रखे हैं या ढक रखे हैं, आप जींस पहने टॉप, आपकी यही तो समानता है, यही अम्बेडकर। सर ढकना रिलीजन नहीं, अटैचमेंट है। क्या बात करते हैं साहब। आप तो खुद इमरान है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने मैं अरे इस देश की मट्टी से इतना मोहब्बत करते, कण कण कट के इसी में लग जाएंगे, इसी में जो लोग माथे से इस मट्टी को, जो लोग इस मट्टी को माथे से चंदन समझ के लगा लेते हैं ना, खुदा की कसम, राम जी की कसम, मैं इस मट्टी में पूरा समा जाऊंगा और मैं जीवन में ना मट्टी क्या किया धरती मार क्यों मार रहे हो? ये क्या किया आपने? ये फिर से धरती मार करिए। क्यों पीट धरती माँ पे चंदन समझ के लगाते हैं ना, मैं इसमें पूरा समा जाऊंगा, क्योंकि मौत तो बाहर है, मौत तो बाहर है। हम क्या कहते हैं, ये रामनाथ सिंह ठाकुर का नाम सुना है, वो कहते थे तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं और ये बातें किताबी हैं। हम इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। और आपको एक बात बता दूं, आप पत्रकार हैं, आपके कांधों में बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा समाज में लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपने मुंह में कुछ रखता है, दिल में कुछ रखता है, सरकार तक कुछ पहुंचाना चाहता है, तो बुलवा दीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जेल और कष्टमय जीवन है हमारा। हम 5 स्टार होटल, 3 स्टार या 2 स्टार ही नहीं देखा, ढाबे पे खाना खाते हैं, ढाबे पे खिलाते हैं, हमने कुछ नहीं देखा। आपकी जेल से भी बदतर जिंदगी है मेरे घर की।
तो जेल से मत डर के, हाँ आपकी मार से डर लगता है। जिस दिन आप मारेंगे तो कह देंगे सब गलती हो गई, लेकिन ये गलती दोहराने से आप ये गलती दोहराने से हमें रोक नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं पक्का। आप पे भी जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।